क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिन भर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें आप एक ही ढंग से पिछले 6 महीने और 1 साल से कर रहे हैं और आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी आप कुछ करें तो उसका रिजल्ट इस प्रेजेंट के समय पे बहुत अच्छा निकल के आपको दिखाई दे। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अपना तरीका नहीं बदलते हैं तो आपको मिलने वाला रिजल्ट भी उस हिसाब से नहीं मिलेगा जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके तरीके पुराने हैं। प्रॉब्लम बस कुछ लोगों की नहीं है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों की है। हम सभी अपने पुराने तरीके को बार बार यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तरीका जो कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा कारगर था वो अब भी कारगर होगा। हम उसे छोड़ते ही नहीं है लास्ट तक, जब तक कि हम फेल ना हो जाए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये जो पुराना तरीका इसने मुझे रिजल्ट दिया है और वो जो नया तरीका जिसे मैं अपनाने वाला हूँ उसका अभी कोई परिणाम सामने निकल कर नहीं आया है। तो वो जो पुराना तरीका है वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना कि ये नया वाला। कि सफल लोग इसका उल्टा करते हैं, वो नई नई चीज़ों को हमेशा ट्राई करते हैं और उसमें से कोई एक तरीका उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है और वो अचीव कर पाते हैं वो जिसके लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। इसे मैंने कई बार फील किया है। मैं अपनी बात करूं तो 2018 से जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, उस समय मैं वीडियो फॉर्मेट के साथ कुछ दिनों के बाद उस समय मैंने ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग भी शुरू कर दी थी और उस समय मैं कुछ अलग नीश पे काम करता था। वो नीश बहुत ज़्यादा कारगर था उस समय के लिए। 2019, 20 और 21 तक उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उतना कुछ उससे मैंने हासिल किया जो शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। उस टॉपिक की वजह से फिनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे लाइफ में मिली। बहुत सारे लोगों को उस कंटेंट से वैल्यू भी मिली, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि गूगल एल्गोरिदम की वजह से बहुत ज़्यादा डिप दिखाई दिया। मैंने उसे छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। मुझे लगा कि कुछ दिनों के बाद ये इम्प्रूव होगा और फिर से वो उसी रफ्तार में काम करेगा जिस रफ्तार में ये पहले कर रहा था। 2021 से 2026 तक मैं उस पर ट्राई करता रहा और लास्ट में मुझे उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो तरीका आउटडेटेड हो गया था। गूगल एल्गोरिदम अब ये नहीं चाहता था कि हम उस पुराने तरीके को बार बार आजमाएं और उसके हिसाब से काम करें, जो कि बहुत अच्छा ही है मेरे हिसाब से, जो कि मैं आज देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा और इसकी वजह से मैं 2021 से 2025 तक कंप्लीटली फेलियर में रहा। लेकिन एटलीस्ट मुझे इस दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इतना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सीखा था। वो चीज़ें मुझे पता चली, मैंने गलती क्या करी और मुझे क्या अप्रोच से हमेशा काम करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पुराने तरीकों से पूरी उम्र गुजार सकते हैं। हो सकता है कि आपका तरीका उस समय के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरीके को उम्र भर ढोते फिरें। सोचिए कि आप आज के डेट में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप पुराने तरीकों से करते हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये है कि आप आज भी ग्रोसरी लेने बहुत दूर तक चलकर जाते हैं। जिनके आस-पास दुकानें हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनके आस-पास कोई दुकानें नहीं हैं और फिर भी वो बहुत ज़्यादा चलकर जाते हैं और दुकान से चीज़ें खरीदते हैं, अपने लिए ग्रोसरी खरीदते हैं। चलना बुरी बात नहीं है, बुरी बात ये है कि आप अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं किसी ऐसे काम के पीछे जिसके करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में अवेलेबल है। बस आप अपने स्मार्टफ़ोन से कुछ क्लिक करने पे आप वो सारी चीज़ें अपने घर के अंदर मँगा सकते हैं, जिसे खरीदने के लिए आप बहुत ज़्यादा मशक्कत करते हैं। आप अपने जीवन की बहुत सारे एडवाइस उन लोगों से माँगते हैं जिन्होंने उस फ़ील्ड में कभी कुछ किया ही नहीं है। हाँ, अपने बुजुर्गों से एडवाइस लेना बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ हमेशा, लेकिन वो एडवाइस हो सकती है कि आउटडेटेड हो और इसके लिए आपको नई अप्रोच जो है दिखानी होगी। उस तरीके को, उस एडवाइस को अपने साथ रखिए, लेकिन उस एडवाइस में जो आंसर आपको चाहिए, वो सही है या नहीं है, उसके लिए आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई अभी भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी 99.99% बेस्ट होती है। वो बहुत सारे वेबसाइट से, बहुत सारी अलग-अलग सोर्सेज़ से डेटा निकालता है, फिर आपके प्रश्नों को उत्तर देता है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है आपकी जो क्वेरी है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको दिखाई दे जाए। यानी बस एक क्लिक में आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ चैनल्स देखना। आप 5 मिनट के समय में घंटों लगा देते हैं, जबकि बस एक क्लिक में स्मार्टफ़ोन से आप पूरे दिन भर की खबरों का कंप्लीट शॉर्ट फॉर्मेट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप अपने कामों को कर सकते हैं। ऐसे जीवन में आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जिनमें आप अपना समय बर्बाद करते हैं। आप अपने वो भी काम जिनका रिज़ल्ट आपके लाइफ़ में 80% से ज़्यादा होता है, उन सभी कामों को पुराने तरीकों से करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका रिज़ल्ट इस प्रेज़ेंट के टाइम पर आपको मिलना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप एक्शन ही पुराने तरीकों से लेते हैं, तो आपको रिज़ल्ट भी उन्हीं पुराने तरीकों से मिलना शुरू हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है
कि आप पुराने तरीकों को आजमाएंगे तो आपको नया रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आप ये ज़रूर देखिए कि आपका जो तरीका है जिस पे आप अब उन कामों को कर रहे हैं वो तरीका आपका अपडेटेड है या नहीं है। अगर अपडेटेड नहीं है तो रिजल्ट भी आपको पुराने की तरह ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट ना मिले क्योंकि उसमें नए तरीकों को जोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी आप कर रहे हैं उन पुराने हैबिट्स को ऑडिट करना शुरू करिए, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। आप ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिनका आपको वाक़ई में इस जनरेशन में ज़रूरत नहीं है। सो जो उन कामों में अपना जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को आप सही जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये तरीका आप किसी भी उम्र में हो, हमेशा काम करता है। साथ ही हैबिट के बारे में डिटेल में जानने के लिए minddarbhan.com पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी हैबिट्स के बारे में बहुत बारीकी से सीखने को मिलता है। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ज़रूर ऐड होगी। कोई प्रश्न रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।